जो जिस तरीके से पेपर आउट, पेपर बिकना, पेपर को और साइन जाना, एक सेंटर के एक गांव के 100 थानेदार बन गए जालोर में। एक गांव के 100 थानेदार, कौन सा दिमाग आ गया? एक ही जगह पूरे राजस्थान में एक गांव में 100 थानेदार। और जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर जिन लोगों को बैठाया है, कौन बैठा रहा है इनको? कटारा पकड़ा जाता है पेपर बेचते हुए, तो कभी बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता? सीकर के कलाम कोचिंग सेंटर पर ईडी का छापा पड़ते ही पेपर लीक वाला मुद्दा फिर से गर्मा गया। खबर पता लगते ही राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी सामने आ गए। फिर से लाल डायरी की बात करने लगे। कहने लगे कि पेपर लीक पर सवाल खड़े करने ही चाहिए, लेकिन उससे पहले इस बात पर सवाल पूछने चाहिए कि जिन लोगों ने पेपर बनाए, जिन लोगों को राजस्थान लोक सेवा आयोग में बड़े पदों पर बिठाया गया, आखिर उनके रहते इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ झुंझुनू तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और नौजवानों के हक की लड़ाई का आगाज करेंगे। नौजवान 18 से 36 का वो पूरी तरह निराश है। ट्रेन के नीचे कट कट के मर रहे हैं। मेरे पचलंगी का एक लड़का ट्रेन के नीचे कट के मरा रिंगस में। और जो जिस तरीके से पेपर आउट, पेपर बिकना, पेपर को और साइन जाना, एक सेंटर के एक गांव के 100 थानेदार बन गए जालोर में। एक गांव के 100 थानेदार, कौन सा दिमाग आ गया? एक ही जगह पूरे राजस्थान में एक गांव में 100 थानेदार। और जिस तरीके से आरपीएससी के अंदर जिन लोगों को बैठाया है, कौन बैठा रहा है इनको? कटारा पकड़ा जाता है पेपर बेचते हुए, तो कभी बनाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता कि ऐसे निकम्मों को क्यों बना दिया? संजय सोत्री जी है आरपीएससी के चेयरमैन, क्या थे, क्या है उनका? आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया। सारी की सारी लिस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ से जाती है इंटरव्यू की, और जो लिस्ट ओके और दूसरे फेल। क्या लाल डायरी में है क्या ये सारा चीज लिखा हुआ? आ जाएगा सारा। इधर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के विधायक पेपर लीक के वक्त शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मौजूदा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी से भी रहा नहीं गया। किसी ने डोटासरा जी का नाम भी नहीं लिया, न तो पेपर लीक मामले में ईडी ने उन्हें फोन किया। फिर भी वो मीडिया के सामने आ गए और कहने लगे कि साहब, सीकर वाली कलाम कोचिंग से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। जिनको जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो स्वतंत्र रूप से पारदर्शिता से काम करें, कहीं भी जाएं, कोई भी जांच करें। अगर कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ पाई जाएगी, कोई अपराधी पाया जाएगा तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे। हमें कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरे कोई ईडी ने नहीं दिया, न मेरे को कभी ईडी वालों ने फोन किया, न मेरे यहाँ गई, न जहाँ भी गई है कलाम कोचिंग में, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अगर उसमें भी गड़बड़ निकलेगी तो जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बताइए, बिना बात के ही डोटासरा जी अपनी सफाई दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? खैर, डोटासरा जी पेपर लीक जैसी घटनाओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। पेपर लीक को तो ये पूरे देश की समस्या बता रहे हैं और घुमा फिरा कर बीजेपी वालों पर ही टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब आप शिक्षा मंत्री थे तब ये तृतीय श्रेणी शिक्षक घोटाला निकला था। घोटाला नहीं निकला था, पेपर लीक हुआ था। जो वसुंधरा जी के समय में भी 11 पेपर लीक हुए थे, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और मैं शिक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था, तब हमने पेपर भी निरस्त किए, कड़ा कानून भी बनाया और 200 लोगों को जेल के अंदर भी डाला। अगर ये बीजेपी के समय, वसुंधरा जी के समय अगर ये कर देते तो आज ये जो सरगना है पेपर लीक के, ये कामयाब नहीं होते, या आगे नहीं बढ़ते और ये दोबारा हिम्मत नहीं करते। और मैं कह रहा हूँ कि अब कानून आ गया है, अब कभी भी ये पेपर लीक वाले जो सरगना है ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे पेपर लीक। ये बहुत अच्छा कानून बना है। ये कानून मोदी जी को बनाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये नेशनल प्रॉब्लम है पेपर लीक। जो पेपर आउट हो रहे हैं, क्या रेलवे के नहीं हो रहे हैं, क्या गुजरात में नहीं हुए, क्या पंजाब में नहीं हुए, क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुए, क्या महाराष्ट्र में नहीं हुए, क्या राजस्थान में पहले नहीं हुए? कोई नया पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं होने चाहिए। सरकार को सख्ताई से पेश आना चाहिए। पहले ये नहीं आए, हम अब सख्ताई से पेश आ रहे हैं। हम लोग कानून बना रहे हैं, 200 लोगों को अंदर कर रहे हैं। ईडी अपनी जांच करे। पेपर लीक की घटनाओं से नाराज प्रदेश के युवाओं का खून खौल रहा है। इधर अपनी ही सरकार के लोग कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार खड़े हैं। अब ऐसे में बीजेपी भला इन मुद्दों को क्यों छोड़ना चाहेगी?
बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी के अभी कुछ ही पन्ने खुले हैं। ईडी का एक्शन शुरू हो चुका है। सोचिए, जब डायरी के बाकी पन्ने पलटे जाएंगे तो ना जाने क्या क्या होगा। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।